पादं गुरुरेकं श्रीयानाचार्यां प्रणमामि। यदनुग्रहतो यन्तु सर्वदुःखादिमुक्ते तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलावतीं। चतुर्विंशतिः षड्वीर्विराजते योगो तं च तत्र गच्छन्ति। वानरा है कि नहीं? मन पहुंच गए, मन झांकी में देखने के लिए पहुंच गए, तो बस अपन भी ये समझ रहे हैं कि झांकी करनी है। या मैं लिखा है समाचार में कि बहुत लोग झांकी के दर्शन करने आए। बात तो साफ हो गई ना। ठाकुर जी के लिए 56 भोग नहीं है, 56 भोग दर्शनार्थी के लिए है। पक्की बात है ना? शाबाश बेटा। क्या रहस्य को समझो। मर्यादा सृष्टि ऐसी नहीं थी, मर्यादा ऐसी हो नहीं सके। भगवान की जो अपन पूजा कर रहे हैं, जब वक्त अपन ये कबूल कर रहे हैं कि कोई कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा क्या है? तो दिखावे की पूजा है। भगवान की पूजा भगवान के लिए, मर्यादा मार्ग में भी, दिखावे के लिए नहीं। और जब अपन कह रहे हैं कि झांकी की सजावट की झांकी दिखाना चाह रहे हैं, तो मर्यादा में बात बदल गई। पुष्टि की तो बात अभी बहुत आगे की है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभिष्ट के इम्तहां और भी हैं, बहुत आगे की बात है पुष्टि की। तो ये एक रहस्य है कि मर्यादा मार्ग अपने को, मर्यादा मार्ग भी रास नहीं आ रहे है आज की स्थिति में, और अपन दावा कर रहे हैं कि अपन पुष्टि मार्गी है। पुष्टि मार्गी को मैनेजमेंट कैसु है? वाणी से नहीं है, भगवान के स्वरूप सु है। अब जब भगवान के स्वरूप सु है, तो भगवान के स्वरूप से जब पुष्टि मार्ग को मैनेजमेंट होना चाहिए तो पुष्टि सृष्टि को मैनेजमेंट होना चाहिए तो वह पुष्टि सृष्टि में न तो मर्यादा के दोष है, न प्रवाह के दोष है, पर प्रवाह और मर्यादा के जो प्लस पॉइंट हैं उनको वहां ऑर्गेनाइज किया गया है। या लिए ध्यान से देखो कि कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य, जो अपन कल सोच रहे थे सच्चिदानंद के संदर्भ में, अन्यथा कर्तुम अकर्तुम और कर्तुम सामर्थ्य प्रभु की बाइफरकेट करने पे, बाइफरकेट नहीं करो तो एक सच्चिदानंद ब्रह्म की तीनों सामर्थ्य हैं, और बाइफरकेट करें ब्रह्म को सच्चित और आनंद में, तो अन्यथा कर्तुम कर्तुम अकर्तुम और कर्तुम सामर्थ्य सच्चित और आनंद में बाइफरकेट हो रही हैं। अपने शरीर में जो भी क्रियाएं प्रकट हो रही हैं वो सब अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य वाली क्रियाएं। लेकिन लोगों का अन्यथा कर्तुम क्यों है? तो बहुत ध्यान से समझो कि शरीर के एंगल से वो अन्यथा नहीं है, पर आत्मा के एंगल से वो सारी की सारी सामर्थ्य अन्यथा है। क्यों? क्योंकि आत्मा को न भूख लगे है, न नींद आवे है, और नींद नहीं आवे तो जागे को कहां सो। आत्मा को न राग है, न आत्मा को द्वेष है। राग होगा तो कोई से द्वेष होगा ना। आत्मा को न राग है न द्वेष है। ये सब यह शरीर में प्रकट हो रहे हैं। आत्मा के एंगल से ये अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य शरीर में प्रकट हो रही है, नहीं हो रही है। आत्मा को कोई छिछी सुसु आवे नहीं आवे, शरीर में आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य। आत्मा घटे बढ़े नहीं, शरीर घट बढ़ रहा है कि नहीं? घट बढ़ रहा है शरीर, पर लगे अपने को क्या कि मैं घट रहे हूं, मैं बढ़ रहे हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सो रहे हूं, मैं जग रहे हूं, मैं पैदा हो रहे हूं, मैं मर रहे हूं।
ये सब अपनी आत्मा के दृष्टि से अपन सोचे तो अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य अपना शरीर अपने को दर्शा रहे है, और दर्शा रहे और ऐसे भी दर्शा रहे कि ये तेरी है। इतना को या तरह से दर्शा रहे है कि जैसे ये सामर्थ्य मेरी नहीं होके तेरी है। मतलब ये प्रवाह सृष्टि को जो शरीर है अपनो, वो चेतना के प्रति समर्पित है। आया ख्याल? चेतना के प्रति समर्पित है, कर खुद रहे है काम, तो दर्शा ऐसा रहे कि तेरे लिए। बहुत नाजुक बात है, इतना नहीं कर रही है, कर शरीर है पर दर्शा रहे चेतना को ऐसे। अभी आज ही कोई एक वैष्णव आए तो मुझसे कह रहे थे कहती है उनको क्या तकलीफ होती मुझको पता नहीं, कैसे मिटी ये भी मुझको पता नहीं। और एक सच बात यह है कि इतने सालन बाद मिले मेरा जैसे बुलाकर आदमी को वो कौन होते ये भी पता नहीं। उनने आके मुझको ये कही, बहुत मजेदार बात कही, मैं आपको सेवक हूं, बड़ी तकलीफ में से गुजरा तो आपने मेरी सब तकलीफ दूर कर दी। अच्छा मैंने कर दी? बाकी समर्पण को भाव बोल रहे हैं, मुझको पता भी नहीं है, तो वहां को मेरे प्रति जो भाव है वह को ऐसा दर्शा रहा है कि तेरे पुरुषार्थ से जो तकलीफ तेरी दूर गई वो तेने नहीं दूर करी, श्याम ने दूर करी। ये समर्पण का भाव है। कई लोगों को ये प्रश्न खड़ा हो जाए, जब सब कुछ समर्पित करना है तो मुझको करना ही क्या है? शरीर को ऐसा प्रश्न नहीं हुआ है, शरीर को ऐसा प्रश्न नहीं हुआ है। ये बात ध्यान से देखो कि कर्म मुझको क्या है, करेगा सो आत्मा करेगा, जो करना है सो करे, मेरा क्या करना? सारा काम शरीर करे। सुबह से जगवे से लेकर सोने तक के जितने काम है सब शरीर करे, तो करे समर्पित सब पचो, चेतना को समर्पित कर दे, चेतना को समर्पित करे और चेतना को एनओसी दे दे कि हाँ ठीक बात है, एनओसी भी मिल जाए आपको, क्या तेने कियो, मेरे तरफ से कियो, करो चेतना में है कछु नहीं। इतना की अकर्तुम सामर्थ्य है, वहां पर अपन जाके टिक जाए अपनी चेतना की, करे कछु नहीं है चेतना। मैंने अजगर करे न चाकरी पर्ची करे न कामदास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो चेतना करे कछु नहीं। तो वो अकर्तुम सामर्थ्य, वो चेतना यदि अपनी मान रही है तो शंकर मत है। शंकराचार्य जी ये कहे कि चेतना में चेतना करता नहीं है, अकर्ता है। और या ये ईश्वर को जो कर्ता माने वह चेतना को तो वह ब्रह्म है। महाप्रभु जी ना पाए कैसे नहीं, ये इतना कछु नहीं कर रही है, ये ब्रह्म को अकर्तुम सामर्थ्य में इनहेरिट भय है, तो कछु कर नहीं रही है। आप लोगों ने सुने होगा नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बहुत पॉपुलर कमेंट थी कि नो कमेंट इज कमेंट। कुछ भी पूछते तो जवाब देते नहीं नरसिंह राव, पार्लियामेंट में भी धोखा खाते रहते। जब उनसे पूछते बोले कोई कमेंट नहीं है, काम सब करे, कमेंट कुछ भी नहीं। और जब कोई पूछता तो वे कहते कि ये भी कमेंट है कि नहीं, कि कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो। या से बड़ी कमेंट क्या हो सकता है? अपन समझे नरसिंह राव की बदमाशी थी, चालाकी थी, ऐसी बात नहीं है। बुद्ध भगवान भी ऐसी करते थे, जब भी उनसे कोई सवाल करते तो बुद्ध भगवान नहीं कहते अवचनम ही बुद्ध वचनम, नहीं बोलना ये बुद्ध वचन है, बोलना वो बुद्धू को वचन है, बोलना ये बुद्धू को वचन है और नहीं बोलना ये बुद्ध वचन है। अवचनम ही बुद्ध वचनम, बहुत बहुत गजब की बात है। नहीं बोलना ये बुद्ध वचन है और बोलना ये बुद्धू को वचन है। तो यार ऐसे को समझो के, पर अंतर कहाँ है महाप्रभु जी के मत में? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बात सच है, चेतना करता है,
तो ये अकर्ता होने की बाकी सामर्थ्य ब्राह्मिक सामर्थ्य है, जाको वो अंश रूप से प्रकट कर रही है। करके ये चेतना यदि अपने को ऐसा एहसास दिलावे कि मेरी शुद्धता, मेरी अजरता, मेरी अमरता, मेरी रागत द्वेषातीतता, जाको गीता में स्थित प्रज्ञता कही गई है, तो मेरी स्थित प्रज्ञता मेरो अचीवमेंट नहीं होके ब्रह्म को कोई गुण है जाको मैं इनहेरिट कर रहे हूं, तो महाप्रभु जी को मत हो गया, तो महाप्रभु जी को मत हो गया। यदि मुझको लगे कि मेरा है, तो एक सीधी सी बात समझो कि और कुछ करता हो कि नहीं करती हो चेतना, पर अहंकार तो कर रही है ना। महाप्रभु जी जो कह रहे कि तुम भले और कुछ काम नहीं कर रहे होगे, अहंकार क्या तुम कर रहे हो, ब्रह्म नहीं कर रहे हो। ये ब्यूटी है महाप्रभु जी के मत की कि अहंकार तुम कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं करता हूं। अब भगवान ने यही टपट लगाई अर्जुन को, यह अहंकार आश्रित्य नयोत्स्यति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। जहां अहंकार के बलबूते पे तू कह रहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, अरे एक चिमटी में लड़ना पड़ेगा तुमको। ये तो तेरे पे कोई वार नहीं भया है, वाले तो को ब्रह्म ज्ञान सूझ रहा है। एकाध कोई ने तेरे पे वार किया तो तेरे भीतर शरीर के भीतर छुपे हुए क्षत्रिय अपने आप हाथ उठ जाएगा, आया ना। यद अहंकार आश्रित है, जो अहंकार तू करके ये कह रहे हो कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तेरे थोड़ा वानर की तरह चित्त वाणी से कंट्रोल होने के बजाय मन से कंट्रोल हो रहे हो। जहां कोई ने तेरे को छेड़ दियो तो तू अपने स्वभाव पे बिना रहेगा नहीं। मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। या लिए अपना ये जो अहंकार है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, ये अहंकार को यदि अपने को समर्पण करना आया ना, अपने भीतर बैठे बैठ अंतर्यामी पुरुष को, तो तुरंत लीला भाव प्रकट हो जाए। तब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है पर करूं मैं नहीं हूं, जो अंतर्यामी करा रहे हो रहे। अब हमें कोई लोगों को यूं लगे है कि जब अंतर्यामी करा रहे हो तो मेरे को करने की जरूरत क्या। जब ऐसा उल्टी बात सोच रहे हो तुम कि तो मुझको करने की जरूरत क्या, तो मतलब चित्त में पाछो एक वानर प्रकट भयो, मर्यादा नहीं प्रकट हुई, प्रवाह प्रकट भयो है, तरीका फ्लक्चुएशन है यानी। और जब तुमको यह भाव प्रकट हो रहे हो कि सब कुछ मैं ही कर रहे हूं, तो सब कुछ मैं कर रहे हूं क्यों कि सब कुछ वो मुझसे करा रहे है, तो गीता प्रकट होगी। निमित्त मात्र भव सर्वे साचे। जब अपन निमित्त मात्र होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो एक बात ध्यान समझो, कोई भी काम अपन जब निमित्त मात्र होकर कर रहे हैं तो अपन भी एक लीला कर रहे हैं, क्योंकि अपनों में राग द्वेष को इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अपने में ये एक बात की समझ है, भाई मेरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेरे भीतर बैठो अंतर्यामी ये काम कराना चाह रहे हो, जो काम कराना चाह रहे हो वो कर रहे हो। करूंगा मैं हूं और समर्पित वाकू कर रहे हो। ये जो समर्पण को भाव है, यहां से पुष्टि को भाव शुरू हुए है, वो अपने भीतर जो विराज हुए अंतर्यामी है, वहां में वाको स्रोत है। तो एक बात ध्यान से समझो कि भगवान में ही पुष्टि प्रवाह मर्यादा नहीं है, या में भी पुष्टि प्रवाह मर्यादा तीनों प्रकट हो रही है। सिर्फ थोड़ी सी एहसास की जरूरत है कि कहाँ अपने में प्रवाह प्रकट हो रहा है। शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं प्रकट हो रही हैं उन पर है कि अपना कंट्रोल, कुछ कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आप लोगों ने शायद सुने होगा गामा, ऐसे बड़े बड़े जो पहलवान गए अपने के, उन सब पहलवानों को बुढ़ापा में गठिया रोग हो गया, संधिवा। पहलवान होने के लिए उनने कसरतें कितनी करी थी, हर अंग को उनने अपन जितना चलावे वासु ज्यादा चलाया। वासु ज्यादा चलाने के बावजूद भी परिणाम क्या है,
सबको गठिया हो गया, हाथ पैर चलने सब बंद हो गए, जकड़ गए। क्यों जकड़ गए? क्योंकि शरीर जितना धारण कर सकते तो एक्सरसाइज बस ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, सेंस ऑफ प्रपोर्शन नहीं रह जाए। वाकई ये शरीर ने अपना काम कर दिखायो। ऐसे ही अकर्तुम सामर्थ्य की भी जो प्रपोर्शन है, वह प्रपोर्शन में अपन ने अपनी अकर्तुम सामर्थ्य वापरी तो गठिया नहीं होगा। आउट ऑफ प्रपोर्शन अपन ने अकर्तुम सामर्थ्य वापरी कि सब कछु परमात्मा कर रहे हैं तो मेरे को क्या करना है, कछु मत करो, कोई चिंता की बात नहीं है, अंत में गठिया हो जाएगा। अकर्तुम सामर्थ्य को, गठिया को क्या कहो यार, गठिया कहो ना, तो अकर्तुम सामर्थ्य को गठिया अंत में हो जाएगा और कोई कुछ नहीं होगा ज्यादा। जाको तुम अपनी सामर्थ्य मान रहे हो वही तुम्हारे लिए तुम्हारी परम असमर्थता को हेतु बन जाएगा। ये कर्तुम के बारे में भी है न्याय, अन्यथा कर्तुम के बारे में भी है, अकर्तुम के बारे में भी है। बाकी ये हर बात को एक सेंस ऑफ प्रपोर्शन, वो जो सेंस ऑफ प्रपोर्शन है कि सेंस ऑफ प्रपोर्शन के साथ अपन अपनी अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य वापरें, सेंस ऑफ प्रपोर्शन के साथ अपन ने अपनी अकर्तुम सामर्थ्य वापरी, कर्तुम सामर्थ्य के भरोसे तुरंत अपने भीतर बैठे हुए अंतर्यामी अपने सुख डायलॉग में इन्वॉल्व हो जाए, कब तक सेंस ऑफ प्रपोर्शन आ गया। भागवत की पूरी व्याख्या देखो, गीता की पूरी व्याख्या देखो, हर जगह हथौड़ी मार मार के कोई सिद्धांत कहा गया है तो प्रपोर्शन को सिद्धांत कहा गया है। जैसे भगवान ने असुरन को मारे, कितने हद तक मारे, जितने हद में असुर लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़े थे। वो भगवान ने देवन को भी पिटवाया। भगवान बहुत खतरनाक प्राणी है, सब देवन को पिटवाए। कितने पिटवाए, इतने प्रोपोर्शन में पिटाई से उनकी अक्ल ठीक हो जाए। तो हर बात को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, वो प्रोपोर्शन में जो बात हो रही है वो प्रोपोर्शन अपने निभाए कर तुम सामर्थ्य सु, अन्यथा कर तुमको भी और अकर तुमको भी, तो वो तुरंत एक लीला भाव प्रकट हो गया है जो पुष्टि सामर्थ्य है। और या तरह सु या अपने भीतर भी वो पूरा मॉडल ब्रह्म के अपन क्लाउन है, क्लाउन मॉडल है, रिक्लाउन मॉडल है कि अपने भीतर भी पुष्टि प्रवाह और मर्यादा कैसे काम कर रही है। ये बात अपन जब ध्यान में अपने को अच्छी तरह सुहाव है तो ये पूरी बात पीछे रही भाई जो ब्राह्मणिक पृष्ठभूमि है और जो मैं अक्सर आपको समझाता रहा हूं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और कृष्ण, ये चार तरीके के जो वाके पहलू हैं, पासाएं हैं। हमें देखो ध्यान से एक बात देखो, ब्रह्म को जो पहलू है वाको, क्योंकि सब कछु हुआ में है और वो सब कछु में है, या ये कोई भी चीज के साथ ब्रह्म को वियोग भी नहीं हो सके, संयोग भी नहीं हो सके। संयोग कौन को है, दो हाथ को संयोग भयो। वियोग कौन को है, दो हाथ हो तो वियोग हो। जो एक है वाको न तो कोई सु संयोग हो सके है न कोई सु वियोग हो सके। ब्रह्म को संयोग वियोग दोनों ही पॉसिबल नहीं है। एकदम बात ध्यान से समझियो, परमात्मा के रूप में वही ब्रह्म, ब्रह्म में अपन है, अपने में ब्रह्म है, अपने में जा वक्त ब्रह्म है परमात्मा के रूप में, वह वक्त ब्रह्म को अपने से नित्य संयोग है, वियोग पॉसिबल नहीं है। मैंने महाप्रभु जी यहां तक आज्ञा कर रहे हैं तो जो भगवान को नहीं मान रहे है, भगवान के अस्तित्व को इनकार कर रहे है या भगवान को गाली दे रहे है, वाके भीतर भी परमात्मा तो बैठे हुए है, वाके भीतर परमात्मा बैठे हुए है।
इसलिए क्राइस्ट को बहुत अच्छा एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। जब वहां के गवर्नर ने वहां से पूछी कि मेरे फादर की किंगडम, मेरे फादर की किंगडम, वहां ने पूछी गवर्नर ने कहाँ है तुम्हारे फादर की किंगडम। ऑलमोस्ट वही तरीके का सवाल जहां तरीके का सवाल हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछो। तू कह रहे हो भगवान भगवान है, भगवान कहाँ है भगवान। वो डायलॉग आगे बढ़ गए हो। हिरण्यकशिपु ने कही कि क्या थंबा में है, और प्रहलाद ने कबूल कर लियो कि थंबा में है, और थंबा पे तोड़े फोड़े नरसिंह जी प्रकट हो गए। कथा वहां से मुड़ गई है। क्राइस्ट से जब ये पूछी गई कहाँ है तेरा भगवान, क्राइस्ट ने बहुत मजेदार बात कही कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तेरे भीतर है। ये सवाल तू नहीं कर सकता ये तेरे भीतर भगवान विराजता नहीं होता। तो जो तू सवाल कर रहे हो कि भगवान कहाँ है, ये याद नहीं कर पा रहे हो कि तेरे भीतर भगवान विराज रहे हैं। या कोई बहुत अच्छा मॉडल, यासु भी मीठो मॉडल, ये मॉडल बहुत अच्छा है। नित्य संयोग का मॉडल है, ये नित्य संयोग का मॉडल है। यासु भी मीठो मॉडल अपने यहाँ रास पंचाध्यायी में प्रकट हुआ है। या वक्त भगवान छिप गए हैं गोपिकाओं के अभिमान के कारण, और गोपिकाएं एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से पूछ रही हैं कहाँ छुप गए, कहाँ छुप गए, देख रही हैं, खोज रही हैं, एक दूसरे को पूछ रही हैं। माँ भागवत का अचानक बात है, वो तो उनके दिल में छुपे हुए, बाहर खोज रही है तो मिलेगा कहां से। जो दिल में छुप गए आपको बाहर खोजने पर वो मिलेगा कहां से। दिल में तो ख्याल आया ही नहीं कि दिल में छुपे हुए। तो ये बात ध्यान से समझो। परमात्मा को जो पहलू है वासु कभी वियोग शक्य है नहीं, शक्य नहीं है करके भगवान ने उद्धव जी के साथ जो संदेश भेजवाया वहां में भी भगवान ने ये बात स्पेसिफिकली गोपिका को कहवाई है कि तुम्हारे और मेरे बीच में वियोग पॉसिबल नहीं है। क्यों वियोग मान रही है? तो वो कौन से पहलू को लेके? परमात्मा के पहलू को लेके। गोपिकाएं कोई मूर्ख नहीं है, बड़ी समझदार है। गोपिका कह रहे हैं कि भाई बैठे हुए वो भीतर, हमारी समस्या ही नहीं है। बाहर जो तो कृष्ण तरीके दिख रहे हो तो वो क्या नहीं दिख रहे हो, वो बताना जवाब। वहां को तो जवाब दिया नहीं है, खोटे संदेश भेज रहे हैं। हम जहां बात को विप्रयोग कर रही है, परमात्मा को विप्रयोग नहीं कर रही है, हम तो कृष्ण को विप्रयोग कर रही है, कृष्ण के विरा में झुलस रही है। और तू कह रहा कि परमात्मा के रूप में मैं तुम्हारे भीतर नित्य संयोग से विराज हूं, तुम्हारे मेरे कभी विरा हो ही नहीं सके। बिल्कुल बनाने की बात समझ में आई ना। रत्नाकर जी ने ये बहुत अच्छी कही, चाहत निकार्यो तिने जो उड़ अंतर थे, ताको जोग नाही जोग मंतर तिहारे में। मेरे अंतर में से तू वाकु निकालना चाह रहा है तो तेरी कोई योग की ऐसी प्रक्रिया ही नहीं कि जाके कारण वो निकल सके मेरे दिल में से। वो तो चुप गया है। चाहत निकार्यो तिने जो उड़ अंतर थे, ताको जोग नाही जोग मंतर तिहारे में। कहे रत्नाकर विलग करवे में, होती रीत विपरीत मां कहती पुकारे में। तू छुट्टो पढ़ के और जो बात हमको समझाना चाह रहे है वहां को रिएक्शन दूसरा आ रहा है, एंटीबायोटिक की तरह। एंटीबायोटिक की तरह दवाई जो है वहां बीमारी बन रही है। ये परमात्मा को नित्य संयोग हमारी दवाई नहीं है, हमको या तो रिएक्शन आ रहा है। ताको जोग नाही जोग मंत्र तिहारे में, कहे रत्नाकर विलग करीवे में, होती रीत विपरीत महा कहती पुकारे में। ज्यो ज्यो दूर जात हमसो प्राण मूली, त्यों त्यों दसे जात उड़ अंतर हमारे में। कांच के सामने हमारा हृदय स्नेह के कारण कांच के जैसा निर्मल हो गया है। अब या जितना तुम दूर जाओगे उतना कांच के भीतर जाओगे। कांच के पास खड़े हो तो आपका रिफ्लेक्शन भी पास आ जाएगा, दूर जाओ तो आप कांच के भीतर जा रहे हो। जितना कांच से दूर जाओगे, जो दूर जात हमसो प्राण मूली, त्यों त्यों दसे जात उड़ अंतर हमारे में। चाहत निकार्यो तिने जो उड़ अंतर थे,
काको जोग नाही जोग मंत्र त्यारे में। ये परमात्मा को नित्य संयोग है। वो नित्य संयोग, ये संयोग कोई के लिए औषधि को काम कर सके, पुष्टि भक्ति के लिए नित्य संयोग पूरी औषधि नहीं है, अधूरी औषधि है। अधूरी औषधि कैसी? जैसे जब भी कोई एंटीबायोटिक्स दी जाए तो साथ में कोई विटामिन ऐसे भी दी जाए ना, कोई ऐसी दवाई दी जाए जैसे एसिड बढ़ जाती हो तो बाकी एंटीसाइड डोज भी एक आध दी हो जाए साथ में कि भाई ये दवाई खाओ, या दवाई खाने से एसिड बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ेगी और घटाने के लिए ये दवाई खाओ। वो दूसरी दवाई क्या है? एक दूसरी दवाई और है, और वो है भगवान। एक बात ध्यान से समझो, जहां तक भगवान को सवाल है, भगवान को बारे में जब भी अपन सोचें तो परिपूर्णता वहां प्रकट हो रही है। ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य की वह परिपूर्णता में अपन भगवान को भजन कर रहे हैं। वक्त तो भगवान अपने को अपनो संयोग लगेगा, पर जब भगवान को भजन नहीं कर रहे हैं तो भगवान को संयोग अनुभव होना मुश्किल है। कृष्ण इन सबकी क्लाइमेक्स में आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सिर्फ भजने के लिए नहीं है, कृष्ण तो इन सबको समेट के चल रहे है। वो बात मैंने आपको कल समझानी चाहिए कि कृष्ण के पिंजरा में ब्रह्म पुर नहीं रहे है, और पुर नहीं रहे हुआ का मतलब कृष्ण परब्रह्म नहीं है, ऐसे नहीं। कृष्ण परब्रह्म है, कृष्ण परमात्मा है, आपके भीतर है। कृष्ण आपके बाहर है, आपके चारों ओर है। कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसी बात नहीं। कृष्ण भगवान है। भगवान है का मतलब क्या कि कृष्ण को भजे नहीं जा सके, ऐसा नहीं है। कृष्ण को भजे जा सके है, वार्त में वो भगवान भी है। पर यासु अधिक एक कुछ है कृष्ण, और वो कृष्ण कैसा है कि वो जैसे भजनीय है ऐसे स्मरणीय भी है। ध्यान से देखो बात कि स्मरण अपन कौन को करें? जो अपने सामने नहीं होए वाको, जो अपने सामने होए वाको स्मरण नहीं करें। अब मैं आपके सामने बैठे हूं, अब मेरी बात सुनने के बजाय मेरा स्मरण करते रहो, थोड़ी देर में बोर हो जाऊंगा ना, मैं भी, आप भी बोर हो जाओगे। मैंने सर्वोत्तम स्तोत्र में एक बहुत मजेदार यही लिए एक जोक सुनाया। तो कोई एक लड़की से स्नेह हो गया, मैंने खूब लव लेटर लिखे, खूब लव लेटर लिखे, लड़की ने जवाब ही नहीं दिया। अतिशय लव लेटर लिख दिए, मैंने 100-150। लड़की को दया ही कि चल मिले अपन, कहाँ मिले बोल। गार्डन में मिलने को नक्की किया। जब दोनों नक्की करके बैठे तो वो सारे लव लेटर लिखे मैं लेके आया। तो मैंने तुमको क्या क्या लव लेटर लिखे सुन। कि भाई मैं खुद आगे लव लेटर पढ़ के फायदा क्या? तो उनकी पहले लव लेटर सुनो। वो लव लेटर पढ़ते रहे, चुपचाप भाग गई। मैं सुबह को जान तो पत्र में तो या के बाद ये लेटर पढ़ो, या के बाद ये लेटर लिखो, तो या के बाद ये लेटर लिखो, तो पढ़ते रहे। या हिम्मत में कौन फंसे? वो लव लेटर पढ़ते रहे, वो चुपचाप उठ के भाग गई। फिर अचानक ख्याल है कहाँ गई, कहाँ गई, क्या गई? गई वो तो। इतने सब लव लेटर पढ़ने की जरूरत क्या थी? मेरी बात समझ में आ रही है? कृष्ण ऐसा अनमैनेजेबल नहीं है, कृष्ण मैनेजेबल है। तो आपको स्मरण भी हो सके है, आपको भजन भी हो सके है। वो हाजिर भी है, कोई रूप से वो गैर हाजिर भी हो सके है। स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मे मति। यही है महाप्रभु जी। देखो क्या कह रहे हैं कि विप्रयोग यदि करना है तो भूल के भी ब्रह्म को विप्रयोग मत करियो, क्योंकि करोगे तो बात खोटी है। परमात्मा को विप्रयोग हो नहीं सके। भगवान को विप्रयोग करोगे तो वह को सीधी मार काय पे पड़ेगी?
तुम्हारे भजन पे पड़ेगी। भजन जो है, क्योंकि जब तुम ऐसे मानोगे, तो आज ही हमको कोई ने आके कही बहुत मजेदार बात, तो हम भगवान की सेवा करें तो भगवान के दर्शन तो हो नहीं रहे। तो भाई दर्शन नहीं हो रहे तो सेवा कर कौन की रहे हो? तो कबूल करो कि जाके तुम सेवा कर रहे हो वो भगवान नहीं है। बोले साक्षात दर्शन तो नहीं, साक्षात दर्शन तो दुनिया में कोई चीज के नहीं हुए। तुम और मैं सामने बैठे हैं ना, देखो ध्यान से समझे, बात गंभीर है। अपन दोनों एक दूसरे को सामने बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, गलत फहमी है कि साक्षात दर्शन हो रहे हैं। निकाल दो दिमाग में, पेंसिल से लिखे हुए जैसे रबड़ से पहुंच दें, ऐसे पहुंच दो या बात को। क्यों? क्योंकि आपकी आंख मुंह को देख नहीं सके। आपकी आंख काय को देखे? जो प्रकाश मेरे पे पड़े हो वो लौट के प्रकाश आपके रेटिना को टकराए हो, वो प्रकाश को देखे, मुंह को नहीं देखे। आपके कान मुंह को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो तो हवा की तरंग में छूट रहे हो, और हवा की तरंग यदि कान में घुसी ना तो दर्द होने लग जाएगा, दुखेगा कान, भयंकर दुखेगा, हल्ला मचाओगे, रोओगे, चीखोगे, पुकारोगे। हवा की तरंग कहां तक जा सके? कान के पर्दा तक। हवा की तरंग जो बोली भाई, जो हवा में जो तरंग पैदा भाई, वो कान के पर्दा तक जाके कान के पर्दा को हिला दे। तो कान तो वो पर्दा को हिलने सुन रहे हैं, मुंह को थोड़ी सुन रहे हैं। बात समझ नहीं? अपन समझ रहे कि अपन ने लड्डू मुंह में रखे हो, जीभ लड्डू को स्वाद ले रही है, भूल जाओ, गलत बात है। जीभ कभी लड्डू को स्वाद ले ही नहीं है। लड्डू को स्वाद अपने जीभ के लार में मिले है, और वो लार को स्वाद जीभ ले है, लड्डू को स्वाद नहीं ले। जिनकी लार सूख जाए कैंसर के कारण या केमोथेरापी के कारण, उनको लड्डू खवा के देखो मीठा नहीं लगे, मिर्ची खवा के देखो तीखी नहीं लगे। वो लार है, वहां में वो मिले टेस्ट, और जीभ जो है वो लड्डू को स्वाद नहीं ले रहा है, लार को स्वाद ले रहा है। तो साक्षात तो कोई नहीं है। जब कोई को साक्षात नहीं है तो तुमने ऐसे कैसे मान लियो कि तो पुरानी जो भगवत गीता थे उनको साक्षात्कार, उनको भी साक्षात्कार ऐसे ही भयो, उनको भी साक्षात्कार जो भयो वो ऐसे ही साक्षात्कार भयो। कोई न कोई माध्यम के बिना साक्षात्कार हो ही नहीं सके कोई को भी। कोई भी चीज को सोच लो, जब भी कोई साक्षात्कार 100% साक्षात्कार खुद को हो सके, यदि गाफिल नहीं हो तो। गाफिल हो तो खुद को नहीं हो। बाकी दूसरे को जब भी अपने को साक्षात्कार हो रहा है तो वो कोई न कोई माध्यम से होगा कि हम अलग अलग हो सके। कर्म माध्यम हो सके, ज्ञान माध्यम हो सके, भाव माध्यम हो सके। भाव के माध्यम से अपने को साक्षात्कार हो सके प्रभु को। भाव जो है, जैसे प्रकाश जो है अपनी आंख और अपन जब को देख रहे हैं वहां के बीच में माध्यम बनने को काम करे, ऐसे भाव जो है वो भक्त और भगवान के बीच में माध्यम बने हैं। बोले तो वार्ता में ऐसे आवे कि साक्षात ठाकुर जी आरोपते थे, उनकी ठाकुर जी साक्षात आरोपते ही नहीं थे, ठाकुर जी भाव आरोपते थे। और वो भाव आरोगे हैं, सामग्री नहीं आरोगे हैं। यदि तुम भाव विहीन 56 भोग की सजावट की झांकी कर रहे हो, प्रभु आरोग ही नहीं रहे। प्रसाद मानना तुम्हारी भ्रांति है, क्योंकि तुम्हारा भाव सजावट की झांकी को है, धरने को भाव कहां है? प्रभु क्या आरोग रहे हैं? भाव आरोग रहे हैं तुम्हारा। वो अपने और प्रभु के बीच में, जैसे आंख और व्यक्ति के बीच में प्रकाश है, जैसे कान और ध्वनि के बीच में वायु की तरंग है, ऐसे भाव जो है वाक्य और अपने बीच में तरंगायित हो रहे हैं। वाक्य कोई एक भाव है जो अपने में आ रहे है, अपने एक कोई भाव है जो वहां में जा रहे है। वह भाव के माध्यम से जो चीज जा रही है सो जा रही है। बात समझ रही ना? जैसे अभी देख लो कि साक्षात जो लोग ये देख रहे होंगे, उनको मैं दिख रही हूँ, साक्षात दिख रही हूँ के माध्यम से दिख रहे हूँ। अब अपन भ्रमणा कर लें, माध्यम की ये खासियत है।
अच्छो माध्यम है ना, तो बात ये खासियत है कि वो सारे काम करके पाछो शांत रहे। वकू ऐसी झांसा देवे अपने को के साक्षात्कार अपन साक्षात सुन रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। साक्षात कहाँ है? मेरो साउंड, मेरो रूप या में जा रहे हो, या के बाद वायर में जा रहे हो, वायर के बाद नेटवर्क में जा रहे हो, नेटवर्क के बाद वहां जा रहे हो। कितने सारे माध्यम बीच में है। उन सारे माध्यम से मैं साक्षात दिख रहे हूं, पर अपने को समर्पण कर दे माध्यम, माध्यम को खुद उपभोग नहीं करे सजावट की झांकी के तरह। यानी अपने को ऐसा लगे कि अब मैं साक्षात देख रहे हैं, साक्षात सुन रहे हैं। जब भी दूसरे व्यक्ति को कोई व्यक्ति देखे, सुने, चाखे, छुए, कोई न कोई माध्यम काम कर रहे है। भक्त और भगवान के बीच में भाव एक माध्यम है। ब्रह्म और जगत के जो भी ज्ञानी हैं, उनके बीच में ज्ञान माध्यम के रूप में काम कर रहा है। जगत में जो भी अपना ये शरीर सुख करता है, वो कर्ता और भगवान के बीच में कोई माध्यम है। तो काय को माध्यम है? क्रिया को माध्यम है। जो क्रिया भगवान ने बताई वो क्रिया अपन कर रहे हैं, तो यह माध्यम से अपने प्रभु के साथ संपर्क हो रहा है। वो क्रिया नहीं कर रहे हैं और दूसरी कोई क्रिया कर रहे हैं, तो यह क्रिया सुबह को माध्यम जुड़ नहीं रहा है। ये बात समझेंगे? या स्थिति में जब आप देखोगे ना, तो एक बहुत मजेदार पहलू सामने आवे है कि ब्रह्म संबंध के आत्मनिवेदन मंत्र में ये महाप्रभु जी स्पेसिफिकली ये बात करें कि कृष्ण वियोग, ब्रह्म वियोग नहीं, परमात्मा वियोग नहीं, भगवत वियोग नहीं, कृष्ण वियोग। कृष्ण वियोग का मतलब यह है कि कृष्ण के साथ संयोग भी हो सके है, कृष्ण के साथ वियोग भी हो सके है, कृष्ण के साथ दोनों संबंध हो सके हैं, दोनों संबंध अपने जुड़ सके हैं। या ये कृष्ण को अपने नटवर वपु कहा जाए, तो संयोग आत्मा भी है, वो वियोग आत्मा भी है। भूल के भी ऐसे मत सोचियो कि कृष्ण पर ब्रह्म है या कि ये ब्रह्म नटवर वपु है। ब्रह्म नटवर वपु नहीं है। यह अर्थ में मैंने समझाना चाहे कि ब्रह्म को कृष्ण के पिंजरा में पूरे नहीं जा सके। ब्रह्म का नित्य, ब्रह्म के संबंध ब्रह्म के साथ, माने कृष्ण को जो ब्रह्म होने को पहलू है, वह पहलू से न तो अपन जुड़ सके हैं, न वह पहलू से अपन बिछुड़ सके, न जुड़ सके न बिछुड़ सके। कृष्ण को जो परमात्मा होने को पहलू है, वह से अपन बिछुड़ सके ही नहीं है। वो तो नित्य संयोगी है, अपने भीतर विराजे हुए। भगवान होने को पहलू है, वहां में तो सीधी सी शर्त है कि भजोगे तो भगवान है, नहीं भजो तो काय को भगवान। कंस ने नहीं भजो कृष्ण को, तो कंस के लिए कृष्ण भगवान है। राम ने नहीं भजो, रावण ने नहीं भजो, तो रावण के लिए राम भगवान है। हनुमान ने भजो तो राम भगवान है। सुग्रीव ने भजो तो राम भगवान है। उद्धव ने भजो तो कृष्ण भगवान है। प्रहलाद ने भजो तो नरसिंह भगवान है। हिरण्यकशिपु ने नहीं भजो, भगवान नहीं है। खंभ फाड़ के निकले ना नरसिंह जी, तो हिरण्यकशिपु गदा मारने गए। कॉमन सेंस की बात सोचा आपने, ऐसे खंभ फाड़ के कोई निकले तो अपन गदा मारने जाएंगे कि भागेंगे? अपन कोई गदा है गदा मारने जाए? खंभ फाड़ के कोई निकले तो। और जाने इतने इतने देवताओं को जीते हो हिरण्यकशिपु ने, वो कोई इतना गदा तो कि गदा लेकर मारने गया। कारण साफ हो, भजना नहीं चाहते तो, भजना नहीं चाहते तो या के लिए होगा नृसिंह अपने आप में भगवान मेरे लिए, तो भजे तो भगवान है। उनको प्रभाकर माचे की ये कविता बहुत अच्छी लगे, मजाकिया कविता है, थोड़ी उटपटांग कविता है। तो प्रभाकर माचे कहे कि गाय बोली बैल से, क्यों घूरते हो भाई, देखते नहीं दुनिया कहती मुझे माई। बैल बोला दर्द रे, मारूंगा दुलत रे, मैं भी चौपाया तू भी चौपाए। मनुष्य भज रहे हो या लिए गाय भगवान है? बैल भजना नहीं चाहे तो गाय भगवान नहीं है। बैल बोला दर्द रे, मारूंगा दुलत रे, मैं भी चौपाया तू भी चौपाई।
भजो तो भगवान, नहीं भजो तो काय को भगवान। बात समझ में है कि नहीं? याद ऐसे कुछ समझो। कृष्ण की कथा अलग है, क्योंकि सैव जगद उद्धारार्थम कदाचित अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण उद्यचे। तो कृष्ण अपने आमने सामने ही नहीं, अपने कंधा पे हाथ धर के, अपने हाथ में हाथ मिला के चलने वालों ब्रह्म परमात्मा भगवान है। वाको संयोग और वियोग वही पैरामीटर से हो सके, जा पैरामीटर से अपन एक दूसरे को संयोग वियोग अनुभव कर रहे हैं। अंतर कितना है कि अपन जब एक दूसरे को संयोग वियोग अनुभव करें, जैसे पति पत्नी को, माता पिता संतति को, दो दोस्त को, या कोई भी दो व्यक्ति को आपस में संयोग वियोग के जो अनुभव के जो प्रकार हैं, वो अनुभव के प्रकार में अपन जब संयोग अनुभव कर रहे हैं, वह वक्त वो बाहर है व्यक्ति, पर भीतर नहीं हो सके। वियोग अनुभव कर रहे हैं तो वियोग भीतर बाहर दोनों हो जाए, भीतर वो व्यक्ति नहीं हो सके, वह व्यक्ति को कोई भाव हो सके, व्यक्ति तो नहीं हो सके। पर कृष्ण के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि परमात्मा के रूप में भीतर है, ब्रह्म के रूप में सब कछु है, भगवान के रूप में भजो तो भगवान भी है, नहीं भजो तो नहीं भी भगवान है। वहां में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई एक मोनोडायमेंशनल वो पर्सनालिटी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। और इतना सब होने के बावजूद भी आपको संयोग में भजना चाहो तो संयोग है, वियोग में भजना चाहो तो वियोग है। यह बात कृष्ण के साथ पॉसिबल है, या लिए महाप्रभु जी कृष्ण वियोग पे भार दे रहे हैं। कृष्ण वियोग जनित पाप क्लेश, तुमको कृष्ण को वियोग अनुभव हो रहा है तो तुम समर्पण सच्चो कर सकोगे। यदि कृष्ण वियोग तुमको नहीं अनुभव हो रहा है, तुम समर्पण सच्चो कर ही नहीं सको। आई बात ख्याल में? समर्पण करते वक्त ब्रह्म संबंध के गद्य मंत्र की ब्यूटी देखो कितनी अच्छी है कि वियोग कृष्ण को अनुभव कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को नहीं। और समर्पित कौन को कर रहे हैं? भगवते कृष्ण है। क्यों? क्योंकि समर्पण अपन भजने के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को कृष्ण के लिए समर्पण नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण को भगवान मान के समर्पण कर रहे हैं कि तू मेरा भगवान है, मैं तेरा भक्त हूं, मैं तू को भजना चाहूं, तुमको मेरे लिए भजनीय बनना पड़ेगा, या के लिए मेरे और मेरे से संबंधित हर वस्तु में तुमको समर्पित कर रहा हूं। यह आखिरी प्रोसेस है महाप्रभु जी की। और यह प्रोसेस को समझाने के लिए महाप्रभु जी प्रकट हुए, या भाव को या प्रक्रिया को जगाने के लिए महाप्रभु जी को प्राकट्य। महाप्रभु जी या लिए कृष्ण के प्रति समर्पित है। जो बात मैंने आपको पहले दिन के प्रवचन में बताई कि महाप्रभु जी कहें सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसि सुखी भव। बिल्कुल दुख की कोई बात नहीं है। क्यों दुख की बात नहीं है? क्योंकि मैंने सब कुछ कृष्ण को समर्पित किया है। कृष्ण को वियोग हो रहा है तो भी सुखी है, कृष्ण को संयोग हो रहा है तो भी सुखी है। कृष्ण के बारे में कोई एक जिद रखने को कोई सेंस नहीं है। कृष्ण को वियोग भी आनंद दे रहे है, कृष्ण को संयोग भी आनंद दे रहे है। और यह बात को समझाने के लिए महाप्रभु जी ने कृष्ण के पहलू को खास चुनियो है, ब्रह्म नहीं चुनियो। ज्ञान के लिए ब्रह्म चुनेंगे, स्नेह के लिए परमात्मा चुनेंगे, भजने के लिए भगवान चुनेंगे। पर संयोग वियोग यदि अनुभव करना है, कृष्ण 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 कृष्णेव गतिर्मम कृष्णेव गतिर्मम कृष्णेव गतिर्मम, ये निरंतर अपने को कहना पड़ेगा। कृष्ण के बिना संयोग वियोग का अनुभव नहीं हो सके। और यदि संयोग वियोग का अनुभव नहीं भयो अपने को, तो बात ध्यान समझो कि अपने मन भक्ति को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सकेगा। पुष्टि भक्ति को प्रॉपर मैनेजमेंट यदि कोई है पुष्टि सृष्टि में, जो क्रिया और ज्ञान को
मैनेज करना, वो पुष्टि भक्ति से मैनेज करना है, तो वो करने के लिए कोई एक पहलू ऐसा चाहिए है कि जाको अपन संयोग भी अनुभव कर सकते हो, जाको अपन वियोग भी अनुभव कर सकते हो। कृष्ण अपने शरीर को रिस्पॉन्स दे सके है, मतलब अपने प्रवाह को रिस्पॉन्स दे सके है, प्रवाह को रिस्पॉन्स दे सके है करके अपने क्रिया, सेवा रूपी क्रिया से अपन वहां को संयोग अनुभव करें। कृष्ण रिस्पॉन्स नहीं भी दे सके, अकर तुम समर्थ भी है, अन्यथा कर तुम समर्थ भी है, या अर्थ में कि अपन अपनी शरीर से जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया को अन्यथा भाव है। देखो ध्यान से समझो, ठाकुर जी को सारो अन्यथा भाव है। जो बात मैंने आपको कल परसों में ध्यान से समझाई कि ठाकुर जी को जगाना या ये संभव नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी यदि सो गए तो दुनिया सो जाएगी। जगाना ही संभव नहीं है तो पौड़ाना कैसे संभव होगा? जगे हुए वो व्यक्ति कौन है? ठाकुर जी को भोग धरना संभव नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी विश्वम्भर है। उपनिषद तो यहां से भी बहुत अच्छी एक बात आगे क्या है, बहुत खूबसूरत बात क्या है, तो ब्रह्म क्या बनो? श्री वल्लभ नखचंद जटा तब जगदेव साधन योर सूर का कहे द्विदया बिना मोल को चरणन केरो गोपीनाथ